डिजास्टर को लेकर है। उड़ीसा में एक बार बहुत ही भारी साइक्लोन आया था 1999 में। उसके एक सीन को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to village. Did he find his family? ये जो एक बार 1999 में अक्टूबर में उड़ीसा के अंदर एक साइक्लोन आया था, ठीक है, और उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी और न जाने कितने सारे विलेजेस डिस्ट्रॉय हो गए थे, ठीक है, उजड़ गए थे। For 2 dreadful nights, प्रशांत, a young man. इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है प्रशांत, एक नौजवान युवक है वो, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो 2 रातों तक जो है छत पर रात गुजारता है, मतलब घर में तो पानी घुस जाता है, वो छत पर रहता है। अब मतलब वो अपने फ्रेंड के यहाँ आया हुआ होता है, तो फ्रेंड के घर पे ही, मतलब साइक्लोन तो पूरे उड़ीसा में ही था, तो अपने फ्रेंड के घर आया हुआ होता है। लेकिन जब वो फ्रेंड के घर आता है तो शाम को ही तूफान काफी तेज आ जाता है, तो सभी लोग छत पर स्टे करते हैं, ठीक है, छत पर रात बिताते हैं। तो होता क्या है कि प्रशांत जो है अब अपने घर जाने का डिसाइड करता है, अपने विलेज जाने का डिसाइड करता है। तो क्या उसे अपनी फैमिली मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि वो ये सोचकर हैरान था कि इतना भारी तूफान है, पता नहीं मेरे मदर एंड फादर बचे होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, बाकी लोगों का क्या हुआ होगा। इस चैप्टर में आप लोग समझोगे, ठीक है, क्या क्या सिचुएशन थी। देखो, on October 27, 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. एक बार 27 अक्टूबर 1999 को, लगभग 7 साल हो चुके होते हैं उसकी मदर की डेथ को, तो एक बार प्रशांत जो है वो अरसामा विलेज के ब्लॉक हेडक्वार्टर में जगह है ये, वहाँ पे जाता है। और वहाँ पे ये जो जगह है ये इसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर है, और वहाँ इसका एक फ्रेंड रहता है, ठीक है। अरसामा के अंदर ही एक जगह है ब्लॉक हेडक्वार्टर, ठीक है, वहाँ पे इसका एक फ्रेंड रहता है। तो वहाँ पे इसने सोचा कि मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। तो जब वो जाता है इन द इवनिंग, तो जब वो पहुंच जाता है तो शाम होती है। अ डार्क एंड मैनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, तो अचानक से ही बहुत काले बादल आसमान में दिखाई देने लगते हैं। सडनली एक संकेत मिलता है कि तूफान आने वाला है, और बहुत ही तेज तूफान आने वाला है। Winds beat against the houses with a speed and a fury that Prashant had never witnessed before. हवाएं जो है वो इतनी तेज चल रही है, दरवाजों को खड़खड़ा रही है, बहुत ही तेज स्पीड से हवा चल रही है, और प्रशांत ने ऐसा सीन कभी देखा नहीं अपनी जिंदगी में। Heavy and incessant rain filled the darkness. लगातार बारिश और भारी बारिश ने चारों तरफ अंधियारा कर दिया है। Ancient trees were, पुराने जो ट्रीज हैं वो टूट गए हैं। ये देखो आप लोग, ये सीन दिखाया हुआ है, देखो कितने सारे गांव तबाह हो रहे हैं, लोग बह रहे हैं बाढ़ में, बाढ़ के पानी में, ये छत पर रुके हुए हैं, ठीक है। तो जो ओल्ड ट्रीज हैं uprooted and crashed to the earth, वो जड़ से उखड़ गए हैं और जमीन पर पड़े हुए हैं। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. सिचुएशन को ध्यान से समझना, कितनी बुरी हालत हो रही है। लोगों के चिल्लाने की आवाज आसमान में गूंज रही थी, और
घर तो ऐसे ही वॉश्ड अवे हो रहे थे, मतलब ऐसे ही बहे जा रहे थे जैसे खिलौने की तरह पानी में बह रहे थे। द एंग्री वाटर swirled into his friend's house neck deep। पानी जो था उसके फ्रेंड के घर में घुसा, ठीक है, वैसे तो हर जगह पानी ही था, लेकिन यहाँ पे जो है उसके फ्रेंड के घर को थोड़ा फोकस बनाया हुआ है, ठीक है, उसको ज्यादा हाईलाइट किया है। तो पानी भर चुका है घर में, लगभग गर्दन तक पानी भर चुका है। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। जो मतलब घर है उसका काफी मजबूती से बना है ना, सीमेंट और ईंटों से बना है, पक्का घर बना हुआ है, और ये जो तूफान आ रहा है इसको वो बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। और छोटे मोटे जो घर थे बेचारे वो तो सारे उड़ गए, गिर गए, बह गए, ठीक है। और ये काफी मजबूत घर है इनका, लगभग 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की विंड को ये बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हुई जब जो ट्रीज थे वो उखड़ने लगे, और कुछ पेड़ तो ऐसे थे कि भारी भारी पेड़ उनके छत की तरफ गिरे, है ना, तो छत पे गिरे। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। रात भर बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, तो जो घर है, दीवारें और छत डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, पानी ही पानी है, थोड़ी टूट फूट भी हुई है, ठीक है। तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स है। द crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours। ये जो समुद्र की जो लहरें थी, इनमें जो तूफान आ रहा था वो अपनी ऊंचाई पर था, मतलब पीक पॉइंट पर था, लगभग आने वाले 36 आवर्स तक। 36 का मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, 1.5 दिन हम कह सकते हैं, ठीक है। Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning। और अगली सुबह तक भी मतलब जो विंड थी स्पीड होती रही, बहुत ही कम वो रिड्यूस हुई, ठीक है, उसका असर अभी भी था, तेज हवाएं चल रही थी। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग द हाउस, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof। अब गर्दन तक पानी भर चुका है तो हम घर के अंदर तो नहीं रुक सकते, तो प्रशांत और उसकी जो फ्रेंड्स की फैमिली के लोग थे ना, वो सभी छत पर चढ़ गए, ठीक है, घर की छत पर वो रुके, क्योंकि वही सेफ जगह बची थी, बाकी घर में तो पानी भर चुका था, वहां वो नहीं रुक सकते थे, छत पर चढ़ गए वो, ठीक है, वहां बैठे। प्रशांत will never forget the shock he expected at the first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। अब प्रशांत ने सुबह सुबह जो नजारा देखा, या हम कहें जो उसने सिचुएशन देखी, ऐसी सिचुएशन उसने अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखी थी, और ये बहुत ही झटका देने वाली सिचुएशन थी। उसने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी है, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी, ना कोई घर दिख रहा है दूर दूर तक, ना कोई पेड़ नजर आ रहा है, और चीजें पानी में बह रही हैं। ये साइक्लोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, सुपर साइक्लोन कहा गया है इसको, ठीक है। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as I could see। और जो मेरी आंखें दूर दूर तक देख सकती थी, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, ब्राउन कलर का शीट, एक पानी की शीट नजर आ रही थी, और उसी में डेड बॉडीज तैर रही हैं, उसी में रैगिंग्स, कूड़ा करकट, हर चीज उसी में दिख रहा है। Only fractured cemented house still stood in a few places। सिर्फ कुछ ही जगह पर जो सीमेंट के बने हुए जो मजबूत घर थे वो ही टिके हुए थे,
हालांकि वो भी फ्रैक्चर्ड थे, यानी कि टूट चुके थे आधे। और जो झोपड़ी वगैरह थी उनकी तो पूछो ही मत, वो तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय ही हो गई होंगी। Bloated animal carcass and a human corpse floated in every direction. चारों तरफ, हर दिशा में सिर्फ एनिमल और ह्यूमन की डेड बॉडीज तैरती हुई नजर आ रही थी। All round, even huge old trees had fallen. चारों तरफ टूटे हुए पेड़ नजर आ रहे थे। जो पुराने पुराने मजबूत पेड़ थे वो तक टूट गए। सोचो, टू कोकोनट Two coconut trees had fallen on the roof of their house. प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली छत पर थे, तो उसी छत पर दो कोकोनट के ट्री गिरे। ठीक है, टूट के नारियल के पेड़ गिरे, झुक गए थे मतलब छत की तरफ। तो दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। तो मुसीबत के समय में ये एक बहुत ही अच्छा वरदान रहा उनके लिए, क्योंकि ऐसे टाइम पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से इतनी जल्दी कोई हेल्प मिलती है। तो ये ब्लेसिंग थी उनके लिए, उन्होंने उन नारियल से काम चलाया। बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज kept the trapped family from starving in the several days that followed. तो फैमिली जो थी वो अपने दिन गुजार रही थी सिर्फ और सिर्फ कोकोनट से ही। ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी उन्हें पता था कि मतलब खाने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो उन्होंने उसी से काम चलाया। देखो, उड़ीसा जो है वो एक कोस्टल एरिया है, आप लोग जानते हो। और भी साउथ इंडिया में बहुत सारे जो स्टेट्स हैं जनरली वो कोस्टल ही है। कोस्टल एरिया मतलब जिनकी बाउंड्री जो है, जिनकी एक तरफ की बाउंड्री किसी समुद्र से या सी से टच करती है। ठीक है, और जो समुद्र होता है ना उसमें लहरें उठती रहती हैं, और उन्हीं की वजह से ठंडी हवाएं चलती हैं। तो कभी कभी ये हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि कोस्टल एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। उड़ीसा में बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं। ठीक है, बाकी और भी साउथ एरियाज हैं। ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तो खतरा तो है ही सबको, क्योंकि ये दोनों तरफ से मतलब घिरे हुए हैं। हम ये कहें कि एक तरफ हमारे इंडिया के एक तरफ राइट हैंड की तरफ बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा है अरब सागर। ठीक है, नीचे साउथ में इंडियन ओशियन है, तो पानी ही पानी है, खतरा बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन स्टेट में आपने देखा होगा दिल्ली में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आती, यूपी में नहीं आती, क्योंकि ये सेंटर में है, चारों तरफ लैंड है, पानी तो है नहीं, तो यहाँ नहीं होता। सिर्फ कोस्टल एरिया में साइक्लोन और सुनामी वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। For the next 2 days, अगले 2 दिन तक प्रशांत sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली लगातार 2 दिन तक छत पे ही बैठे रहे थे। सिर्फ जान की ही परवाह थी अब, और कुछ नहीं, जान बच जाए बस। They froze in the cold and incessant rain. वो ठंड से कांप रहे थे और लगातार बारिश में भीग भी रहे थे। The rain water washed away Prashant's tears. बारिश के पानी में प्रशांत के आंसू धुल गए। वो परेशान था। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the flurry, the fury of the super cyclone. सिर्फ एक ही थॉट, एक ही विचार उसके दिमाग में बार बार आ रहा था कि इतने भारी तूफान में, इस सुपर साइक्लोन के कारण मेरी फैमिली के मेंबर्स का क्या हुआ होगा, वो बचे होंगे या नहीं बचे होंगे। उसे ये बात सोचकर बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगी। Was he to be bereaved once again? क्या वो वापस पहले जैसी कंडीशन में आ पाएगा या नहीं, ये भी हमें देखना था, क्योंकि ऑलरेडी उसकी मदर 7 साल पहले डेथ हो चुकी है। ठीक है, बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बारे में सोचकर बहुत हैरान था। और ऐसा तो है नहीं कि पास में ही है, जाकर देखे हो।
18 किलोमीटर का डिस्टेंस था बीच में, तो वो तब ही जा सकता था जब माहौल थोड़ा शांत हो जाए। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 days later, 2 दिन बाद, which seemed to प्रशांत like 2 years, 2 दिन जो कि प्रशांत को 2 साल के बराबर लग रहे थे, द रेन सीज्ड, बारिश रुकी, एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, और बारिश का पानी जो है भर गया था जो जगह जगह, वो धीरे धीरे कम होने लगा। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, प्रशांत ने डिसाइड किया कि चाहे अब कुछ भी हो, ना ज्यादा देरी करते हुए मुझे अपनी फैमिली को देखने के लिए जाना चाहिए। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन अभी भी डेंजरस थी क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था, पानी में चलना बहुत मुश्किल था उसके लिए। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, प्रशांत की जो फ्रेंड की फैमिली थी उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि अभी रुक जाओ, थोड़ा और ठीक होने दो सिचुएशन। ठीक है, प्रशांत को जाने से रोका, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत नहीं रुका, उसे पता था मुझे जाना ही है, बस फैमिली को मुझे देखना है। और उस टाइम पे फोन वगैरह तो थे नहीं कि पूछ लिया, है ना, और फोन होगा भी तो ऐसे में कहाँ मिलेगा। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water. अब उसने क्या किया, उसने एक स्टिक ली, एक मजबूत सी स्टिक ली, और उसके सहारे वो अपना 18 किलोमीटर का सफर उसने शुरू किया। और उस स्टिक से वो क्या करता था, मतलब पहले स्टिक रखता था, फिर उसको जमाता था ठीक से, फिर अपने पैर कदम बढ़ाता था। ठीक है, इस तरह से वो चल रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि आगे सड़क जा कहाँ रही है, आगे रास्ता है या पानी भरा हुआ है, कुछ अंदाजा भी नहीं था। ठीक है, इसलिए पानी में चलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगॉट, और अपने इस जीवन की इस स्थिति को वो कभी भूल नहीं पाएगा। He constantly had to use a stick to locate the road. रोड को लोकेट करने के लिए, देखने के लिए उसे बार बार अपनी स्टिक का सहारा लेना पड़ रहा था। To determine, ये देखो आप फोटो देख रहे हो, इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है, सोचो। अब ऐसे में हमें ये भी नहीं पता होगा आगे गड्ढा है या सड़क है, क्या है। ठीक है, वो इस तरह स्टिक का सहारा लेकर के चल रहा था। He determined where the water was most shallow. पहले वो अपनी स्टिक से अंदाजा लगाता था कि पानी कम है यहाँ पर, तो यहीं पर बढ़े आगे, है ना। At places it was a waist deep. कहीं कहीं उसको गड्ढे भी मिले। And progress was slow. वहां पे उसकी स्पीड कम हो जाती थी। ठीक है, लेकिन वो बढ़ता रहा आगे। At several points he lost the road and had to swim. और कई जगह क्या हुआ, उसे सड़क नहीं मिली, है ना, तो उसको तैर कर जाना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. रास्ते में उसको 2 लोग मिले जो उसके अंकल के फ्रेंड थे, जान पहचान के ही थे, और वो भी गांव की तरफ ही जा रहे थे। They decided to move ahead together. तो उन तीनों ने साथ में जाने का डिसाइड किया। प्रशांत को अब थोड़ा सा मतलब एनकरेजमेंट मिली कि चलो मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है, As they waded through the water, the scenes were witnessed, they grew more and more macabre. अब जैसे जैसे वो चल रहा था, तो जो आसपास का जो सीन था वो उसे बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट लग रहा था। मैकबेर मतलब फ्राइटनिंग, डराने वाला लग रहा था। दे हैड टू पुश, अब बार बार मतलब सीन इतना खतरनाक उसे दिख रहा था, तो उसकी धड़कनें तेज हो रही थी, घबरा रहा था कि मेरी फैमिली का हुआ क्या होगा।
दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, और कई बार तो चलते चलते रास्ते में उनके सामने डेड बॉडी आ जाती थी, उसको हटाते हुए रास्ता क्लियर करके उन्हें जाना पड़ रहा था। मैन, विमेन, चिल्ड्रन की, या कैरकस ऑफ डॉग, डॉग की बॉडी आ गई, या जो कैटल्स थे, है ना, गॉट या कैटल्स, करंट स्वैप्ड अगेंस्ट them as they moved ahead। तो जैसे जैसे वो जा रहे थे, बीच में कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ गया, तो उन चीजों को साइड करते हुए, चीजें जो थी तैर रही थी पानी पे, तो उनको साइड करते हुए उन्हें जाना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड, जितने भी गांव से वो गुजर रहे थे, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, शायद ही मुश्किल से उन्हें कोई घर नजर आया हो, नहीं तो कोई भी घर उन्हें नहीं दिख रहा था। रेयरली, जो भी बहुत मजबूत घर बना होगा, रेयरली वो नजर आया, वरना कोई घर नहीं दिखा। प्रशांत नाउ वेप्ड आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत के आंसू नहीं रुक रहे थे, वो कंटिन्यू रोने लगा। He was assured that his family could not have survived this catastrophe। अब उसे यकीन होने लगा था कि मतलब फैमिली इतने खतरनाक, इतनी कठिन आपदा में शायद सरवाइव नहीं कर पाई होगी, और वो नहीं रही होगी। अपने चारों तरफ की सिचुएशन देखकर, क्योंकि कोई भी पर्सन रेयरली, ना तो मतलब रेयरली ही कोई घर नजर आ रहा था, और कोई पर्सन भी नहीं दिख रहा था, कुछ ही लोग नजर आ रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। अब प्रशांत जैसे तैसे करके घर पहुंचा, अपने विलेज आया, कालीकुड़ा नाम था। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका कलेजा ठंडा पड़ गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहां पे, जिस जगह उसका घर हुआ करता था, देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ हिज रूफ, वहां सिर्फ कुछ मलबा पड़ा हुआ था, घर का तो नामो निशान नहीं था, सिर्फ टूटे फूटे कुछ छत वत के थोड़े टुकड़े पड़े हुए थे। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branch of the trees, just visible above the dark water। और उनके घर की जो चीजें थी वो इधर उधर थी, और कुछ चीजें उसे पेड़ पर टंगी हुई, ब्रांच में अटकी हुई, ट्विस्टेड, है ना, वो नजर आई। Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family। अब क्या हुआ था कि एक रेड क्रॉस शेल्टर बनाया हुआ था, जो मतलब लोगों की हेल्प कर सके। तो जो लोग बचे वो वहां पर गए थे, ठीक है, रेड क्रॉस शेल्टर में उनको रुकाया गया, वहीं पे खाने का अरेंज किया गया। तो जितने भी लोग जिंदा बचे होंगे या थोड़े घायल होंगे, वो वहीं पर मिलेंगे अगर होंगे तो प्रशांत ने सोचा, चलो मैं रेड क्रॉस शेल्टर जाकर देखता हूँ, शायद मेरी फैमिली से कोई होगा तो मुझे वहां मिल जाएगा, और अगर मुझे वहां नहीं मिला, इसका मतलब होगा कि वो जिंदा नहीं बच पाया। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother। अब सबसे पहले जो देखा उस भीड़ में, रेड क्रॉस शेल्टर में, उसको अपनी नानी नजर आई, ठीक है। वीक विद हंगर शी रश्ड टू हिम, वो भूख से, मतलब भूखी प्यासी कमजोर सी उसकी तरफ भागी। प्रशांत को देखकर वो खुश थी, क्योंकि वो भी सोच रही थी कि प्रशांत बचा होगा या नहीं, और प्रशांत सोच रहा था कि मेरी फैमिली बची होगी या नहीं। तो दोनों ही मतलब एक दूसरे को देखकर भागे एक दूसरे की तरफ। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आईज ब्रीमिंग, आंखों से आंसू बरसने लगे, और वो मतलब उन्होंने उसे गले लगा दिया। इट वॉज अ मिरेकल, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि लोग मतलब बचे, उनकी फैमिली के एक दो बच पाए। They had long given him up for dead। इवन घर वालों ने तो सोच लिया था कि शायद प्रशांत नहीं बच पाया होगा, और अगर बचा भी होगा 18 किलोमीटर दूर होगा, वहां से यहाँ तक कैसे आएगा, ठीक है, लेकिन वो आ गया था। Quickly word spread and his extended family gathered around him। और जब जैसे ही प्रशांत गया वहां पे, तो उसकी फैमिली के लोग भी इकट्ठे हो गए, ठीक है। शुक्र है उसकी फैमिली के सब सेफ थे। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और सभी ने उसको गले लगा लिया, और बहुत ही रिलीफ मतलब
सुकून महसूस किया। क्योंकि देखो मुसीबत होती है, लेकिन मुसीबत में हमें अपनी फैमिली ही नज़र आती है। चाहे पैसा ना हो, हम बिना पैसे के भी काम चला सकते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। वो हिम्मत होते हैं एक दूसरे की, अगर साथ होंगे तो किसी भी मुसीबत का सामना मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी एक दूसरे को, फैमिली मेंबर्स को देखकर बहुत खुशी हुई थी कि चलो कम से कम सरवाइव तो कर रहे हैं, है ना। प्रशांत एंक्सियसली स्कैन्ड अ मोर्टली बैटर्ड ग्रुप। अब प्रशांत ने क्या किया, सभी लोगों को देखा जो इधर उधर बिखरे हुए थे। कोई अपनी मतलब फैमिली से मिल रहा है, कोई ढूंढ रहा है एक दूसरे को। ठीक है, मतलब वहां पे यही चल रहा था। His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. उसे अपने भाई बहन, अंकल आंट जो भी थे, चाचा ताऊ, मामा मामी जो भी थे, वो सब उसे वहां नजर आने लगे। शुक्र है सब ठीक ठाक थे अभी तक। अब क्या हुआ? By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over him. अब क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग प्रशांत ने डिसाइड किया कि इस सिचुएशन को मुझे अपने हाथ में लेना चाहिए। ठीक है, और मैं इन सब की हेल्प करूंगा, मैनेज करने की कोशिश करूंगा, जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं करूंगा। He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. अब 2,500 लोगों की भीड़ में उसने सोचा, और उनके दुख को अपना दुख समझते हुए, उनके दुख को कम करने के लिए उसने जो है मतलब डिसाइड किया। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। 86 जिंदगियां तबाह हो चुकी थी। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे। और लगभग 96 घर जो थे वो बह चुके थे, और न जाने कितने लोग लापता थे। It was their 4th day at the shelter. अब इन लोगों का चौथा दिन था। So far they had survived on green coconut. तो वहां पे जो कोकोनट अवेलेबल थे वो बांटे गए। ठीक है, जितने अवेलेबल थे सबको दिए गए। बट देयर वॉज too few to ground such a tumult to people. लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को खिलाना पिलाना, मतलब इनके लिए वो कोकोनट बहुत कम थे। ठीक है, अब क्या हुआ? प्रशांत ऑल ऑफ 19 years, प्रशांत जो कि 19 साल का था, decided to step in as leader of his village. लीडर ऑफ हिज विलेज। प्रशांत ने डिसाइड किया कि मैं ही आगे कदम बढ़ाता हूँ और मुझे ही इनिशिएट करना पड़ेगा, मैं लीडर बनूंगा। एंड इफ नो वन एल्स डिड, अगर कोई सामने नहीं आया तो मैं अकेले ही करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे करनी चाहिए इनकी हेल्प। He organized a group of youth and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. अब प्रशांत ने कुछ युवक को अपने साथ लिया, कुछ अपनी ही एज के यूथ्स को अपने साथ जोड़ा और एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप को इकट्ठा करके वो मर्चेंट के पास गए। ठीक है, जो व्यापारी थे वहां के, उनसे हेल्प मांगी कि थोड़े थोड़े अगर आप लोग चावल हमें दे देंगे तो हम इन लोगों का गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीड एंड रिटर्न ट्रियम्फेंटली, wearing through the receding water with a flood for the entire shelter. अब इस टाइम तो चलो उन्हें मिल गया, ठीक है, काम चला लिया उन्होंने, लेकिन हर जगह पानी ही पानी था, पानी से ही उनको जो है मतलब, और जो फूड था ना, इवन चावलों के अंदर भी, फूड के अंदर भी पानी था। तो काफी हम कह सकते हैं ये भी मतलब मुसीबत थी, मजबूरी थी कि ऐसे फूड को कैसे खाया जाए। ठीक है, नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटन। लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, या हम कहे मजबूरी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने इस चीज को भी इग्नोर कर दिया। चावल खराब से थे, लेकिन उन लोगों ने फिर भी काम चलाया।
Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. और जो टूटे हुए पेड़ थी उनकी शाखाओं से जो है स्लो एक आग जलाई गई. On which to cook the rice, और उन पर चावलों को पकाया गया. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. और इन मुसीबत के 4 दिनों में पहली बार उन लोगों ने अपना पेट भर पाया, उन्हें खाना मिला. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of the filth, urine, vomit, and the floating carcass, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब अगला काम प्रशांत ने क्या किया कि उसने टीम बनाई, एक और टीम बनाई, और उन्होंने क्या किया, जो शेल्टर था उसकी साफ सफाई करनी शुरू कर दी. जो वहां पे गंदगी पड़ी थी, यूरिन था, वॉमिट था, और जो डेड बॉडीज फ्लोट कर रही थी उनको साइड हटाना, ठीक है, क्लीन करना, और जो लोग वाउंड और इंजर्ड है, जो लोग घायल हैं, उनकी पट्टी करना, दवाई लगाना, ठीक है, ये काम उन्होंने शुरू कर दिया. ऑन द 5th डे अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट से थोड़ी हेल्प मिली. 5वें दिन a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. अब ऊपर से मिलिट्री मतलब हेलीकॉप्टर की हेल्प से कुछ फूड पार्सल्स जो थे वो नीचे ड्रॉप किए गए, ठीक है. इट देन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन फूड बहुत कम था और वो हेलीकॉप्टर मतलब थोड़ा सा फूड देकर नीचे चला गया, वापस नहीं आया. The youth task force gathered empty. अब वहां के लोगों ने क्या किया, जो यूथ था उसने क्या किया, ये देखो, आप लोग देख रहे हो, लोगों को ऐसे लिटा दिया और उनके ऊपर खाली बर्तन रख दिए ताकि हेलीकॉप्टर जो आए उसे नजर आए कि यहाँ पे खाने की बहुत ज्यादा कमी है और वो और फूड दे हमें, ठीक है. तो इस तरह क्या किया प्रशांत ने. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. खाली बर्तन जो थे वो उनके ऊपर रखवा दिए. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomach. और बोला कि जो बच्चे हैं वो लेट जाएं और अपने ऊपर ये बर्तन रख लें, ठीक है. To communicate to the passing helicopter that they were hungry. ताकि जो हेलीकॉप्टर वहां से गुजरे तो उसे दिख जाए कि बच्चे भूखे हैं और उन्हें और फूड की जरूरत है. क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उन्हें बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो मोबाइल फोन है, ना टेलीफोन है, ना कुछ है. सिर्फ यही एक तरीका है उन तक अपना मैसेज पहुंचाने का, ठीक है. द मैसेज गॉट थ्रू, और हेलीकॉप्टर को ये मैसेज मिला, वो समझ गए कि यहाँ पे फूड की बहुत कमी है. And after that, the helicopter made regular rounds of the shelter. और फिर लगातार हेलीकॉप्टर फूड दे रहा था और वहां पे कंटिन्यू राउंड लगा रहा था, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. क्योंकि हेलीकॉप्टर को दिख गया था यहाँ पे बहुत जरूरत है, तो जो भी बेसिक नीड्स की जरूरत थी, ठीक है, खाना, पानी, कपड़े से रिलेटेड या जो भी दवाइयाँ हैं, उनसे मतलब ऐसी चीजें जो नीड्स की नेसेसरी चीजें थी उस टाइम पर, वो वहां से डाली गई, ठीक है. मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलने लगी थी. अब प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड. प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो चुके हैं, जिनके फैमिली से मम्मी पापा में से कोई बचा ही नहीं, सिर्फ बच्चे बचे हुए हैं. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. अब प्रशांत ने क्या किया, उन बच्चों को इकट्ठा किया और उनके लिए एक अलग से शेल्टर बनाया, मतलब एक रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाया, ठीक है, पॉलीथीन शीट का ही बनाया, टेम्परेरी. विमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम. और जो विमेन थी वहां पर, जिनके बच्चे नहीं थे, बच्चे मर चुके थे, उन विमेन को बोला गया कि आप इनको अपना मतलब अपने बच्चे समझकर इनकी देखभाल करें, ठीक है, और इनको अपना प्यार दें.
while the men secured food and material for the shelter. और जो मैन लोग जो थे, आदमी लोग थे, उनको कहा गया कि फूड का अरेंजमेंट किया जाए। मतलब इस तरह प्रशांत ने सबको मैनेज किया, सबको क्या काम करना है, उस टाइम पे क्या जरूरी है वो बताया, ठीक है। और उसने सबको यूनाइट करने की कोशिश की, यानी कि सबको एक करने की कोशिश की, क्योंकि मुसीबत में अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हम मुसीबत को नहीं फेस कर पाएंगे, हमें साथ मिलकर चलना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। As the weeks passed, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, प्रशांत was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in the grief. अब जैसे जैसे दिन गुजरते गए, प्रशांत ने देखा कि जो विमेन है, जो औरतें हैं वो, और जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा दुख में, मतलब घिर चुके हैं, दुखी हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि विमेन है, उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं इसलिए वो दुख में है, और जो बच्चे हैं उन्होंने अपने माँ बाप खोए हैं इसलिए वो दुखी है। तो he persuaded the women to start working in the food for work program started by the NGO, and for the children he organized sports events. अब प्रशांत ने उनकी और मदद करने के लिए क्या किया, मतलब विमेन को परेशानी ना हो या बच्चों को भी ना हो, सबका मन लगा रहे, उसने क्या किया, एक एनजीओ स्टार्ट किया, ठीक है। और उसमें विमेन को फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया, यानी कि फूड बनाए, ठीक है, सबको फूड अरेंज कराए, और जो बच्चे हैं, हेल्पलेस जो बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, उनकी मदद की जाए, ठीक है। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए वो स्पोर्ट्स अरेंज करता था ताकि उनको खेल कूद में मन लगेगा तो शायद वो इतने ज्यादा दुखी ना हो, ठीक है, शायद वो अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा भूल जाए, ठीक है। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, वो खुद भी क्रिकेट खेलना पसंद करता था, एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। तो क्या करता था, क्रिकेट मैचेस को अरेंज करता था, बच्चों को खिलाता था, खुद भी खेलता था। Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. प्रशांत अब भी कंटिन्यू हेल्प कर रहा था अपने साथियों की मदद से, जो विधवा स्त्रियां थी या जो बच्चे थे उनको आपस में खुश रखना, और जो मतलब उनके जीवन के जो दुख हैं उनको कम करना, ठीक है। The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. अभी तक तो प्रशांत ने ये सब मैनेज किया हुआ था, काफी टाइम बीत गया, प्रशांत ने सबको अभी तक संभाले रखा, ठीक है। और अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे ऑर्फन यानी विधवाओं के लिए और अनाथ बच्चों के लिए, ऑर्फन्स मतलब अनाथ और विडोज मतलब विधवा स्त्रियों के लिए वहां पे इंस्टीट्यूशंस बनाए, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से बनने लगे थे। However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love. लेकिन प्रशांत ने इस चीज का विरोध किया। प्रशांत ने कहा कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस मत बनाओ, अनाथ बच्चों के लिए अलग, विधवाओं के लिए अलग। इससे क्या होगा, इससे चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, बच्चों को प्यार नहीं मिल पाएगा। एंड विडोज और जो विधवाएं होंगी वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, वो भी अकेलेपन से बहुत ही दुखी हो जाएंगी। तो उनको अलग ना करते हुए एक साथ ही रखा जाए तो अच्छा है। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, ठीक है। अब प्रशांत ने मतलब मना किया कि हम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस नहीं बनने देंगे, हम इन बच्चों को साथ में ही रखेंगे। और प्रशांत ने कहा कि जो ऑर्फन है, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको हम अपनी कम्युनिटी में ही शामिल रखना चाहते हैं, उनको अलग नहीं करना चाहते। Possibly in new foster family made up of children, widows and children without adult care, क्योंकि हो सकता है कि मतलब बिना किसी बड़े की केयर के बिना बच्चे जो हैं वो मतलब ठीक से ग्रो कर पाएंगे या नहीं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है।
तो इसलिए उन्होंने, प्रशांत ने डिसाइड किया कि सबको साथ में रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो विडोज हैं उन्हें बच्चे मिलेंगे और बच्चों को माँ बाप मिलेंगे, केयर मिलेगी उनकी, उनका लव मिलेगा, साथ में रहेंगे तो फैमिली बन जाएगी वापस, ठीक है। लेकिन अलग अलग करने से वो एटलीस्ट उनको फैमिली तो नहीं मिलेगी, ठीक है। विदाउट मदर एंड फादर की केयर के बच्चे ठीक से ग्रो नहीं करते, ठीक है। मतलब उनको कुछ मोरल वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, या हम कहें इमोशनली या मेंटली सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो प्रशांत ने ऐसा नहीं होने दिया, उसने सबको साथ में रखा। इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन को बीते हुए अब 6 महीने हो चुके थे। दिस टाइम प्रशांत वुड वांटेड स्पिरिट वाज हैज हील्ड सिंपली। अब प्रशांत का जो वाउंड था, घाव था, हम कहें कि ये जो दुख था, ये बड़ी जो मुसीबत थी, ये धीरे धीरे सुधर रही थी। बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। और प्रशांत ने अपना दुख भूलकर दूसरों के दुख को शेयर करना स्टार्ट किया था। ये बहुत ही टफ सिचुएशन होती है कि हम अपने दुखों को भूलकर दूसरों के दुख को ठीक कर पाए, उनके दुख को कम कर पाए। प्रशांत ने ये किया। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. प्रशांत एक लीडर बनकर सामने आया और उसने जो है, मतलब उसका ये चेहरा लोगों को बहुत पसंद था, क्योंकि जो विधवाएं थी उनको एक नवयुवक मिला जिसने उनकी हेल्प की, बच्चों को भी मिलाया, ठीक है। सभी उसको एक बहुत ही प्राउड फील, मतलब नजर से देख रहे थे। सबको अपने मुसीबत के समय में जो साथ देने वाला पर्सन था वो नजर आ रहा था। बहुत खुश थे वो प्रशांत को देखकर कि अगर वो नहीं होता तो शायद हम सब यूनाइट नहीं होते, हम सब इकट्ठे नहीं होते, और ना ही हम अपने दुख को ओवरकम कर पाते, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहीं तक फिनिश होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।